तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो नाम से ही समझते हैं कि नाम में क्या छुपा हुआ है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेस। अभी इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इनहेरिटेंस मतलब होता है प्रोसेस ऑफ विच हेरिडिटी इज रिजल्ट। तो मतलब वो प्रोसेस जिसका रिजल्ट क्या है? हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी क्या होता है तो आप अच्छे से जानते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। अब वही इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेस क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है आपका? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड आपके न्यूक्लिक एसिड क्या है? जैसे डीएनए और आरएनए। इसका नाम तो आपने सुना भी होगा पहली बार। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब देखो पहले पर्टिकुलर ये न्यूक्लिक एसिड को हम स्टडी करते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड है क्या? तो न्यूक्लिक एसिड, तो देखो जो न्यूक्लिक एसिड है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था आपको फ्रेडरिक माइशर ने। किसने? फ्रेडरिक माइशर। तो न्यूक्लिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक माइशर। ठीक है। लेकिन इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड ना देके न्यूक्लिन दिया। क्या दिया? न्यूक्लिन। फिर बाद में हमारे साइंटिस्ट आए ऑल्टमैन, जिन्होंने इसका टर्म क्या दी? न्यूक्लिक एसिड। तो लेटर ऑल्टमैन he named as न्यूक्लिक एसिड। अभी न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? अब तो हमने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी पढ़ ली। अभी न्यूक्लिक एसिड है क्या असल में, ये जानते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो बेसिकली आप ये मानो कि ये पूरी दीवार, ये जो आपको जो पूरी दीवार दिख रही है इसकी, मतलब पूरी दीवार है यहाँ पे, है ना। ये तो आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है अभी तो वैसे, है ना। तो वैसे पूरी दीवार है, उसकी जो एक यूनिट है, मतलब वो किससे बनी है? वो किससे बनी है? ब्रिक से बनी है ना, ईंट से बनी है। तो वैसे ही जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। जैसे कि आपकी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो वैसे ही न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट क्या है आपकी? न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने क्या लिखा न्यूक्लिक एसिड के बारे में? तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, या तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है। अब हमको असल में क्या पढ़ना है? अब न्यूक्लियोटाइड पढ़ना है। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो इतना आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये मिटाता हूँ मैं। हेडिंग भी मैंने रफ कर दी, सॉरी। अब देखो न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना है? तो न्यूक्लियोटाइड हमारा तीन चीज से मिलके बना होता है। देखो अभी कौन सी सरकार है? तो बीजेपी की सरकार है ना। तो बीजेपी, जे हटा दो, उसकी जगह एस लगा दो, हम बोलेंगे बीएसपी। ठीक है, ट्रिक है। तो बी से क्या है? बी से आपका नाइट्रोजिनस बेस। क्या है आपका? नाइट्रोजिनस बेस। और एस से है हमारा शुगर, है ना। तो पेंटोस शुगर बोल दो। क्या बोल दो? पेंटोस शुगर। और पी से क्या है? तो पी से फॉस्फेट ग्रुप। क्या है? फॉस्फेट ग्रुप, PO4 3-। ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। तो हमारा न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? तीन चीजों से बना है। बीएसपी, बी मतलब नाइट्रोजिनस बेस, एस मतलब शुगर मतलब पेंटोस शुगर,
पेंटोज मतलब 5 कार्बन की बनी है, वो जो शुगर है वो 5 कार्बन से बना है, ठीक है। और पी मतलब फॉस्फेट ग्रुप जो कि किस फॉर्म में, PO4 3 माइनस, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड हमारा, अब देखो, अब जो ये बी और एस है इसको मिला के बोलते हैं हमारा न्यूक्लियोसाइड, मतलब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को मिला के बोलते हैं हमारा न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना है फिर, ये रहा अपना नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इतनी बात नोट कर लिया आपने। अब देखो, अब आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नहीं, उससे पहले मैं आपको और चीज बताता हूँ कि नाइट्रोजनस बेस क्या है, पेंटोज शुगर क्या है और फॉस्फेट ग्रुप क्या है। तो देखो, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, अब देखो नाइट्रोजनस बेस में भी प्यूरीन्स और पाइरिमिडीन्स आते हैं। क्या आते हैं, प्यूरीन्स और पाइरिमिडीन्स। प्यूरीन्स के एग्जांपल क्या हो गए, तो प्यूरीन्स के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आएंगे, तो आएंगे आपके एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। और पाइरिमिडीन्स के अंदर आएंगे साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लेना, प्यूरीन्स जैसे एजी, एजी है ना, और पाइरिमिडीन्स का ट्रिक जैसे CTU है ना, CTU मतलब C से साइटोसिन और T स्टैंड फॉर थाइमिन और U स्टैंड फॉर यूरासिल, ठीक है। अब देखो, बेसिकली जो प्यूरीन्स होते हैं वो कैसे होती है, डबल रिंग होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जो प्यूरीन्स है वो कैसे होती है, डबल रिंग होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। जो पाइरिमिडीन्स होती है कैसे होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, अब जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन की है ना, पेंटोज मतलब 5 कार्बन की जो शुगर है। अब देखो ये भी दो है, एक तो कौन सी होगी, एक तो राइबोज शुगर होगी और कौन, एक होगी डिऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, और एक होगी आपकी डिऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होगी, RNA या DNA में, तो ऑफ कोर्स RNA में, है ना। राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वही देखो राइबोज शुगर है ना, और डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA, तो मतलब डिऑक्सी राइबो शुगर तो किस में होगी, DNA में होगी, है ना, DNA में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, चलो इतना नोट करो आप, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूँ। तो हमको ये पता चल गया कि न्यूक्लियोटाइड हमारा किससे बना है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड में क्या था, वही ट्रिक, क्या BSP है ना, बीजेपी की सरकार है तो J हटा के S लगा दिया, तो BS मतलब B क्या है, बेस है, S शुगर है और P क्या है, फॉस्फेट है, और BS को मिला के बोल रहे थे हम न्यूक्लियोसाइड, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, है ना। तो वैसे ही देखो, एक जो शुगर है, देखो ये जो शुगर है, क्या है, ये शुगर है ना, पेंटोज शुगर, राइबोज है, डेक्सीराइबोज होंगे, वो मतलब नहीं है। अब आपको पता है पेंटोज शुगर है और 5 कार्बन है ना, तो मान के चलो ये पहला कार्बन ये है और 5वां कार्बन यहाँ पे, तो पहले कार्बन पे आपका नाइट्रोजनस बेस आके अटैच होता है, बॉन्डेड होता है। क्या होता है, पहले कार्बन पे आपका नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड होता है, वो चाहे प्यूरीन है, पाइरिमिडीन है, हमको उससे मतलब नहीं है। और 5वें कार्बन पे क्या बॉन्डेड होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप आके बाइंड होता है। क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप आके बॉन्डेड होता है, ठीक है। अब जो शुगर, जो पेंटोज शुगर के जो पहले कार्बन पे जो नाइट्रोजनस बेस बॉन्डेड है, वो कौन सा बॉन्ड होता है, तो वो होता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो 5वें कार्बन से, जो शुगर के जो 5वें कार्बन से जो फॉस्फेट ग्रुप बॉन्डेड है, वो कौन सा बॉन्ड है, तो आपका फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या आपका, फोस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है वो, फोस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, बेसिक बात क्लियर होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, इसका हेडिंग डाल देना फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड,
है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्या पढ़ेंगे अब, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के भी टाइप देखेंगे तो कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से, राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड और डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं, मैं भूल गया बताना आपको। देखो अभी हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़ा है ना, नाइट्रोजनस बेस के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो नाइट्रोजनस बेस के अंदर मैंने आपको पता है प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स पढ़ाए, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स है ना। प्यूरिन्स के अंदर क्या क्या पढ़ा है मैंने, एजी है ना, ए स्टैंड फॉर एडेनिन और जी स्टैंड फॉर ग्वानिन है ना, एडेनिन और ग्वानिन पढ़ा है। और वैसे ही पायरिमिडीन्स में CTU, सी साइटोसिन, टी थाइमिन और यू यूरासिल है ना, यही पढ़ा है ना, बोलो हाँ। तो एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन्स में और पायरिमिडीन्स में साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि डीएनए में जो आपके जो आपके नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके ATCG, मतलब एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। और जो आरएनए में जो आपके नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके AUCG। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे T है और यहाँ और आरएनए में क्या है, U है, और बाकी जो ACG है वो क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे देखो डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं, तो ATCG, और आरएनए में कौन से हैं, AUCG, ठीक है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को भी नोट कर लेना आप। तो अभी इस पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। चलो अब देखो, सबसे पहले देख रहे हैं हम राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या देख रहे हैं हम, राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। देखो ये नीट में बहुत बार पूछता है आपका, राइबोन्यूक्लियोटाइड। हमको पता है न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, बेस, शुगर और फॉस्फेट से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम नाइट्रोजनस बेस। और हमको पता है राइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, आरएनए में कौन कौन से बेस होंगे, अभी बताया था AUCG, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस लिखेंगे यहाँ पे हम शुगर लिखेंगे, प्लस कर देंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा हमको पता है, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और न्यूक्लियोसाइड में जैसे हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस कौन से ले रहे हैं हम, एडेनिन, सबसे पहले ले रहे हैं हम एडेनिन, ठीक है। दूसरे पे क्या लिया हमने, यूरासिल, फिर ग्वानिन, फिर साइटोसिन है ना, यही है 4, ठीक है। अब इसमें शुगर कौन सी ऐड करनी है, अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर ऐड करेंगे ना, तो राइबोज शुगर ऐड करनी है। तो क्या बनेगा, जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर को ऐड करते हैं तो याद करो B और S क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड, तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होता है एडिनोसिन। क्या होता है, एडिनोसिन, ठीक है। वैसे यूरासिल में आपका राइबोज शुगर ऐड करते हैं तो यूरिडीन, क्या होता है, यूरिडीन। वैसे ग्वानिन में हम राइबोज शुगर ऐड करते हैं तो आपका ग्वानोसिन, क्या, ग्वानोसिन। वैसे ही हम साइटोसिन में हम राइबोज शुगर ऐड करते हैं तो साइटिडीन, क्या, साइटिडीन, ठीक है। अब इसमें हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, आपका न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। तो यहाँ पे इस न्यूक्लिक एसिड का नाम है एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इसका नाम है एडिनाइलिक एसिड। क्या है आपका, एडिनाइलिक एसिड, या तो उसको हम AMP भी कहते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो क्योंकि एक फॉस्फेट ऐड हुआ है इसलिए हमने इसको बोल दिया AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब वैसे यहाँ पे क्या होगा, यूरिडीन प्लस फॉस्फेट तो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड, उसका नाम है यहाँ पे यूरिडाइलिक एसिड। क्या है आपका, यूरिडाइलिक एसिड। वैसे यहाँ पे ग्वानिनाइलिक एसिड, इसको GMP भी बोलते हैं ना, और इसको UMP बोलते हैं। और यहाँ पे साइटिडीन प्लस फॉस्फेट क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। वैसे यहाँ पे क्या आएगा, साइटिडाइलिक एसिड, है ना। क्लियर, क्लियर हो गया आपको। अब देखो वैसे हम डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के लिए भी देख लेंगे अभी। अब देखते हैं इसके बाद डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, मैं मिटा रहा हूँ उसे, ठीक है।
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से आएंगे बताओ? बेस, तो ए टी सी और जी, वही सारी चीज़ें आपको पता है। जब हम नाइट्रोजनस बेस को ऐड करते हैं किसी साथ, शुगर के साथ, यहाँ पे शुगर के साथ ऐड करते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या बनता है बताइए? न्यूक्लियोटाइड, है ना सरकार। तो देखो, तो नाइट्रोजनस बेस कौन सा? पहले एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। कौन सा? ग्वानिन। इसमें कौन सा शुगर ऐड होगा? डीएनए है तो डीऑक्सी राइबो शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर है ना। यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या रिजल्टिंग फॉर्मेशन होगा? न्यूक्लियोसाइड का। तो यहाँ पे नाम क्या होगा? एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन? डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। तो डीऑक्सी एडिनोसिन का फॉर्म हो रहा था राइबो न्यूक्लियोटाइड में, है ना। तो वैसे यहाँ पे सब कुछ वैसे फॉर्म होगा, बस यहाँ पे डीऑक्सी लगा देना। क्या बनेगा? थाइमीन है तो थाइमीडीन, है ना। वहाँ पे याद करो, वहाँ पे थाइमीन नहीं था राइबो न्यूक्लियोटाइड में, वहाँ पे थाइमीन की जगह पे क्या था? यूरासिल था, ठीक है। वैसे यहाँ पे होगा डीऑक्सी साइटिडीन और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे अब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा बताओ? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, है ना। ये तो डीएमपी भी बोलते हैं इसे। और वैसे यहाँ पे डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, वैसे यहाँ पे डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, और वैसे यहाँ पे डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको तोड़ दो।